मैं दयानंद जायसवाल सुसंभाव्य परिवार की ओर से नव वर्ष 2026 में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्राचीन काल से लेकर आज तक साहित्य और समाज का गहरा संबंध रहा है। लेखक का दृष्टिकोण स्वभावतः समीक्षात्मक होता है। साहित्य सर्जक समाज का ही एक व्यक्ति होता है, चाहे वह लेखक हो या कवि। उसके द्वारा ही प्रत्येक समाज प्राचीन संस्कृति की आत्मा को पहचानता है। आज साहित्य समाज से पलायन हो चुका है, ऐसा कहना उचित नहीं। जीवन विधा की प्रत्येक आदर्शवादी धारणा, चाहे वह स्वर्णिम अतीत की हो या ज्योतिर्मय भविष्य की, पलायन की द्योतक नहीं होती बल्कि नवनिर्माण करती है। प्रतिकूल सामाजिक परिवेश के साथ सर्जक की प्रतिभा समाज को जागृत करने के लिए आगे आती है या विद्रोह के लिए रंगीन दिवा स्वप्नों की सृष्टि करता है या प्राचीन रूढ़ियों परंपराओं आदि का खंडन करता है या उसकी संवेदना मानवीय चेतना या परिवेश का ठहराव बताता है। उसका कड़वा सच, उसके साहित्य का प्रतिफल सर्जक के सामने परिलक्षित हो ही जाता है। साहित्य समाज से निरपेक्ष है, यह कल्पना ही अनुचित है, क्योंकि साहित्य समाज से सापेक्ष है। साहित्यकार अपना जीवन जिस समाज के परिवेश में बिताया है, उसका ही अनुभव साहित्य में झलकता है। वह मनुष्यों की आंतरिक वेदनाओं की अनुभूति ही अभिव्यक्त करता है। आज वर्तमान समय में छोटी छोटी वस्तुओं पर वैश्वीकरण का प्रभाव हमें दिखाई देता है, जिससे साहित्यकार अछूता कैसे रह सकता है। फलस्वरूप कहीं न कहीं साहित्य में एक तरह का बाजारवादी संस्कृति पर लिखने का दौर शुरू हुआ है। इस दौर में भाषा में आज बाजारू साहित्य से भरी पड़ी दिखती है। ऐसे में समाज को हम अपना दस्तावेज न देकर सर्जक के द्वारा समाज परिवर्तन में मौलिक भूमिका अदा करें। जैसे कबीर, सूर, तुलसी तथा जायसी जैसे महान साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से सामान्य जन को एक आदर्श जीवन मार्ग दिखाने का काम किया है। इसलिए उन्हें आज भी बड़े आदर से सम्मान के साथ याद किया जाता है। मैं यह प्रमाणित नहीं करना चाहता हूँ कि आज की रचनाएं स्तरीय नहीं है, बल्कि उसमें अनेक रूप हैं, अनेक रंग हैं, अनेक शक्तियाँ हैं। अपनी अपनी रचनात्मक क्षमता के अनुसार साहित्य को समृद्ध करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, जो सबसे खुशी की बात है और होनी भी चाहिए। सुसंभाव्य में इस तरह की कोशिशें हैं कि साधारण पाठक के भी संसार में उसके संघर्ष और सुख दुख में हमारे रचनाकार की मानवीय दिलचस्पी हद से उत्कट और सहज हो तथा वैचारिक तत्व उनकी अभिरुचि में पूरी घुले मिले हो, न कि किसी किसी पर बोझ हो। नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ सादर।